नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं 12/1/2023 वर्ग 3 दस्तावेज सत्यापन। तो फाइनली आज से आपका वर्ग 3 का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है और आज का पहला दिन भी आपका खत्म हो गया है। तो वर्ग 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कैसे क्या वेरिफिकेशन होता है। तो आज पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ कांटेक्ट में रहा और जो चीज़ें वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हुई हैं सारी चीज़ें मैंने उनसे अपडेट लिया है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पूछी गई हैं या क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं। कुछ कमेंट मैंने आपके यहाँ पर लिए हैं जिनके चलते आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, जो भी आपके वर्ग 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हैं। क्योंकि सारी चीज़ें जो आपके काम की हैं या फिर जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें अभ्यर्थियों के द्वारा बता दी गई हैं। तो एक एक करके मैं सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहला तो कि कौन कौन से दस्तावेज वहाँ पर देखे जा रहे हैं, दूसरा है क्या क्या चीज़ें मान्य की जा रही हैं, अगला है कि किसे होल्ड किया जा रहा है, कौन सी गलतियां होने पर होल्ड कर रहे हैं वहाँ पर, और क्या क्या हमें वहाँ पर लेकर जाना है। इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। और ऑफलाइन वेरिफिकेशन खत्म होने के बाद कैसी रसीद वहाँ पर मिलती है, कौन सी रिसिप्ट दी जाती है, वो रिसिप्ट भी मेरे पास आ चुकी है। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज के दिन का पूरा शेड्यूल कैसा रहा और क्या क्या अनुभव अभ्यर्थियों ने शेयर किया है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला है कि कौन कौन से दस्तावेज वहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप अभ्यर्थियों का हुआ था, एक फाइल लेने के लिए अभ्यर्थियों को भेजा था, जिसके संबंध में मैंने आपको पहले बताया था। इस प्रकार की एक फाइल है, ये आपको 3 फाइल लेकर जानी है क्योंकि वहाँ पर 3 सेट डॉक्यूमेंट को आपको बनानी है। तो 3 फाइल अगर आपने नहीं ली है तो इस प्रकार की आप 3 फाइल ले लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कलर अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर लिखी होनी चाहिए। तो ऐसी फाइल आपको यहाँ पर लेनी है। इस फाइल में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और इनका क्रम वही रहेगा जो आपको पत्रक में दिया गया है, या फिर कुछ चार्ट जारी किए गए हैं। तो चार्ट भी मैंने आपको वीडियो में शेयर किए थे, तो उनके हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाकर जमा करने हैं। और जमा करने के बाद धीरे धीरे करके आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। 1 बाय 1 वहाँ पर अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं और उनका वेरिफिकेशन स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं उनके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अभ्यर्थियों से नहीं मांगा गया है। क्लियर उनका कहना है कि बिल्कुल नॉर्मल दस्तावेज सत्यापन चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अभ्यर्थियों को नहीं हो रही है और पूरा स्टाफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट अभ्यर्थियों का कर रहा है। तो जितने आपने अपलोड किए हैं उनके अलावा कोई भी दस्तावेज अभ्यर्थियों से नहीं मांगा गया, लेकिन जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आप सभी लेकर जाएंगे, क्योंकि कभी कभी किसी डाउट के चलते आपसे मांग लिए जाते हैं। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाएं। इसके बाद अगला है कि क्या क्या चीज़ें मान्य की गई हैं। तो छोटी मोटी जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है या जो आपके स्पेस लग गया है या स्पेस अलग से नाम में हट गया है, इन सबको कंसीडर किया गया है। कुछ भी अभ्यर्थियों से इसको लेकर नहीं बोला गया। और इसके अलावा जो भी आपकी बड़ी गलतियां हैं उनके लिए अगर आप एफिडेविट लेकर जाएंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। वैसे वहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, उनका सिर्फ कहना यह है कि हमें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, जो आपने अपलोड किए हैं सिर्फ हमें वो आपकी वेरीफाई करने हैं। कुछ लोगों से मैंने ये भी बात की थी कि NIOS DLED के बारे में आप बात करना कि क्या उसे मान्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो उनका कहना ये था कि हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, जो भी आप अपलोड करोगे सिर्फ हमें वो चीज़ें आपकी वेरीफाई करनी है, वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करना है, और बाकी कोई भी हमें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। तो ये वहाँ से उनका रिप्लाई था। आगे यहाँ पर है कि किसे होल्ड किया गया है। तो जितने भी सेंटर पर अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई है अभी तक किसी को होल्ड नहीं किया गया, सारी चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से किया जा रहा है। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है तो आपको होल्ड नहीं कर सकते। छोटी मोटी दिक्कत को लेकर बिल्कुल भी वहाँ दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उन सबको ध्यान से आपको लेकर जाना है। और यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से आपको लेकर जाने हैं, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट्स आपसे वहाँ पर मांगे जा रहे हैं। जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे कोई भी लेना देना वहाँ पर अधिकारियों को नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और क्या क्या लेकर जाना है इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट्स को लेकर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज वहाँ पर लेकर जाने हैं। और जो आपका पत्रक जारी किया गया है उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं और उनमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उन सबको आपको लेकर जाना है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, समग्र ID और रोजगार पंजीयन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं मांगी जा रही हैं। लेकिन EWS वाले ध्यान रखेंगे, आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट लेकर जाना है। हो सकता है आपसे वहाँ पर मांग लिया जाए।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपका वेरिफिकेशन हो रहा है। कोई भी स्ट्रिक्ट वहाँ पर ना तो नियम है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग स्टाफ है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी डरे ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं बस उनको आप लेकर चले जाना, और जो भी आपकी गलती है उसके लिए आप एक एफिडेविट लेकर जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें कंसीडर की जाएंगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं, तो आप रख कर ले जाएं। वहाँ पर मांगा तो नहीं जा रहा, लेकिन अगर आपसे मांग ले तो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। अब जब आपका वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा तो किस प्रकार की आपको वहाँ पर रसीद मिलेगी उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार की आपको एक रिसिप्ट मिलेगी वहाँ पर। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, प्राथमिक शाला शिक्षक पद के दस्तावेज सत्यापन केंद्र। सत्यापन केंद्र का नाम कार्यालय जिला शिक्षाधिकारी जिला कटनी के अभ्यर्थी की तरफ से भेजा गया है। आप यहाँ दिनांक देख सकते हैं 12/1/2023 3:10 पर ये जनरेट किया गया है प्रिंट, और इसमें आप सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। एक क्रमांक डला है, प्रमाण पत्र यहाँ पर इस नाम से है, प्रमाणित किया जाता है कि श्री यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है और यहाँ पर इनके हस्बैंड या फादर का नाम लिखा हुआ है। प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का यहाँ अभ्यर्थी का रोल नंबर है। दिनांक 12/1/2023 इतने बजे को प्राथमिक शाला शिक्षक पद हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हुए, उनके मूल दस्तावेजों का मिलान किया गया। तो ये पावती आपको वहाँ पर दी जा रही है और इसके नीचे यहाँ पर आपको सत्यापन अधिकारी का नाम पद मुद्रा सहित ये सील और साइन यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन रहा और लास्ट में आपको इस प्रकार की वहाँ पर एक रिसिप्ट मिलेगी, तो इसको आप जरूर लेकर आएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल भी आप लोग डरे ना, बिल्कुल परेशान ना हो, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। छोटी मोटी गलतियां सारी कंसीडर की जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बहुत सारी वीडियो में बताया कि बहुत सपोर्टिंग स्टाफ होता है और कोई भी दिक्कत आपको वहाँ पर नहीं होगी। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि हर दिन लगातार मैं अभ्यर्थियों के कांटेक्ट में हूं। और अगर आपका वेरिफिकेशन होता है तो आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जिससे जो भी अभ्यर्थी पढ़ें उनको एक राहत मिल सके, वो सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो सके। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको चैनल के अबाउट में जाकर मिल जाएगी, तो वहां पर आप इंस्टाग्राम पर मुझे शेयर कर सकते हैं। और जो भी इसके अलावा नई चीज़ आपको लगती है आप कमेंट के माध्यम से शेयर करें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें, जिससे बाकी लोगों को मैं सारी चीज़ें शेयर कर सकूं और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो चलिए आगे जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।